अमीन हफीज पहुंच गए हैं जीपीओ मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस, मतलब पूरे लाहौर का सबसे बड़ा डाकखाना। और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि देखूँ, बचपन में हम ईद उल फितर आने से पहले अपने अजीज़ों कारब को, बहन भाइयों को ईद कार्ड दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं जीपीओ आके ये मालूम करूं कि कितने लोग हैं जो इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी एक दूसरे को ईद कार्ड दे रहे हैं या ईदी वो दे रहे हैं बतौर मनी ऑर्डर के ज़रिए अपने बहन भाइयों को ईदी देते हैं और ईद कार्ड दे रहे हैं। क्या सूरत हाल है, मैं ये सब जानने के लिए जीपीओ आया हूँ। और जीपीओ के एक सीनियर अहलकार अंसर अली हमें मिले हैं, हम इनसे बात करते हैं। वेलकम जी अंसर साहब, बहुत खुशी हुई। ये बताइएगा कि जब मैं छोटा सा होता था तो हम ईद कार्ड दिया करते थे, तो ये बताइए कि यहाँ पर अब तक कितने ईद कार्ड आ चुके हैं लोग एक दूसरे को देने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि आप गुज़रे हुए दौरे हयात की बात कर रहे हैं और वो बड़े खुशगवार और बड़े हसीन लम्हात हुआ करते थे जब लोग जोग दर जोग अपने अजीज़ों कारब को एक ईद कार्ड की सूरत में पैगाम नामा, मोहब्बत नामा और ईद ग्रीटिंग्स वगैरह जैसे मामलात वगैरह तय करते थे। कार्ड बने होते थे। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन ज़ाहिरी बात है आप दौरे जो लम्हात के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ लोग व्हाट्सएप पे आ गए हैं, जैसा कि आपको पता ही है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इन चीज़ों से बहुत परे हो चुके हुए हैं, ख़ासकर हमारी न्यू जनरेशन। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब ईद को चंद दिन रह गए हैं। जी जी। कितने लोगों ने ईद कार्ड मुख्तलिफ लाहौर के जितने भी डाकखाने हैं वो यहीं इकट्ठी होती है ना डाक, यहाँ से आगे उनकी तरसील होती है दूसरे ज़िलों में। तो अब तक कितने के ईद कार्ड आ चुके हैं जो आपने भेज दिए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कब तक चले जाएंगे? मेरा सवाल ये है। मोहतरम, मैं आपको वही बयान कर रहा हूँ कि ईद कार्ड जो से वो फिल वक्त तो एक भी नहीं आया। ठीक है, हाँ जी, सीरियसली मैं आपको यही अभी तक एक ईद कार्ड किसी ने अपने किसी अजीज को भेजने के लिए नहीं भेजा? नहीं, वो आप पुराने दौर की बात करें। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप का दौर है, लोग ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। लेकिन ये बड़ा, मैंने आपको पहले बताया कि हसीन लम्हा होता था ये किसी को ईद कार्ड सेंड करना, और हमारे पास जोग दर जोग लोग आते थे और वाफर मिकदार में हमारे पास ये डाक आया करती थी, बोरियों में भर के आती होती थी। और बड़ा ये एक अच्छा ट्रेंड था और बड़ा अच्छा वो दौर भी था। और जब डाकिया किसी के पास जाता था ईद कार्ड देने के लिए तो डाकिये की भी खुशी होती थी और वो ईद साथ साथ ईदी भी मांग लेता था। तो अब क्या है? अब वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज इसलिए हो चुका है, लोग अब ईद कार्ड वाला सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा उसके मद्दे मुकाबिल लोग जो से हैं ना, ख़ासकर पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से जो हमारे बाहर बहन भाई अजीज़ों कारब वगैरह हैं, लोग उनके लिए पार्सल्स की सूरत में वो चूड़ियाँ वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह ईदी, कोई मसलन बहन अपनी बहन को बाहर के मुल्क भेज रही है या भाई को भेज रही है, कोई माँ अपनी बच्चे को भेज रही है या किसी बच्ची को भेज रही है, इस तरह से वो पार्सलों की सूरत में अब हमारे पास वो डाक आ रही है। पाकिस्तान से ओवरसीज जी बिल्कुल, हर बैरून मुल्क से पाकिस्तान में लोग अपने बहन भाइयों को वो सामान भिजवा रहे हैं ईदी का। जी इसी तरह। लेकिन ईद कार्ड नहीं, ईद कार्ड नहीं। लेकिन लोगों को ये शुरू तो करना चाहिए। हमारे डिप्टी पोस्ट मास्टर कह रहा हूँ, पोस्ट मास्टर जनरल साहब ने एक तहरीक तो चलवाई थी कि आओ ख़त लिखें। हाँ। ठीक है, उसका मेन मीनिंग यही था कि लोग पुरानी रवायात इख्तियार करें, पुरानी रवायात को भूलें ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हमारी एक किस्म की ये भी सकाफ़त का हिस्सा ही है कि लिखना पढ़ना, उस चीज़ से हम बहुत परे जा चुके हुए हैं, बहुत दूर जा चुके हुए हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए मेरे जैसे मोहब्बत वाला भी ख़त लिखा करते थे, फिर वो ख़त जाता था, सोचते थे भी ख़त लिखा है, अभी 2 दिन बाद पहुंचेगा, फिर वो 1 आध दिन लिखने में लगाएगी हैं या इस तरह वो 2 दिन में फिर वापस आएगा, 5 दिन बाद ख़त का जवाब आता था। ऐसा होता था ना? बिल्कुल ऐसा होता था। और ये भी जी मुझे बिल्कुल याद है, और ये भी एक सीक्रेट होता था। बेसिकली ख़त एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें आपके पैगाम रसानी के अल्फाजों को बाकायदा छुपा के जिम्मेदारी के साथ अगले बंदे तक पहुंचाया जाता था, मंजिल तक पहुंचाया जाता था। बिल्कुल और मंजिल से मिलने वाला पैगाम इधर पहुंचाया जाता था। और कभी कभी कबूतर काम ये करते थे। आप तो बहुत ही ज़्यादा पुराने दौरों की बात कर रहे हैं। अब ना कबूतर रहा ना डाकखाने की वो ईद कार्ड रहे, तो अब क्या है? अब अच्छा ये बताएं, अगर आज अमीन हफीज़ या पाकिस्तान का कोई शहरी अपने किसी अजीज़ को इस वक्त भी ईद कार्ड भेजे
तो उस पे ईद कार्ड पे डाक का टिकट कितना लगता है नॉर्मल, और अगर कोई रजिस्ट्री करा के भेजे फिर कितना, और ये क्या ईद तक पहुंच जाएगा? यही मैं आपको बताने लगा था कि अगर आज भी आप ये ट्रेंड शुरू करवाते हैं तो आपके तवस्सुस के चैनल से, तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा मेरे ख्याल में। और एक माइनर से पैसे आओ हाथ लिखे, आओ ईद कार्ड भेजें, आओ एक बिल्कुल। दूसरे को प्यार का पैगाम जी, 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 भेजें, जी। आओ रिश्ते मजबूत करें, आओ प्यार मोहब्बत को बढ़ाएं। बेशक बेशक बेशक। जस्ट एक 20 रुपए के एनवेलप में या एक 20 रुपए की टिकट में आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में अपना मोहब्बत भरा पैगाम भिजवा सकते हैं, सिर्फ 20 रुपए में। और अगर मैं चाहूँ कि जल्दी चला जाए, हाथ रजिस्ट्री हो जाए, कोई उसमें रुकावट ना हो, वो कितने? तो उसमें भी इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है। 50 रुपए पे हमारी रजिस्ट्री हो जाती है। आप एक कार्ड ले आए 20 ग्राम तक का, तो वो हम 50 रुपए में उसको आपको उसकी रसीद भी देंगे। और पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी भी कोने में जनाब 20 रुपए में सादा ईद कार्ड और खत, और 50 रुपए में रजिस्ट्री वाला, उसकी आपको रसीद मिलेगी। वाह वाह, ये कितनी खूबसूरत बात हमारे अंसर भाई ने की है कि आप किस पुराने दौर की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमें अपनी रवायात को भूलना नहीं चाहिए, हमें उसको ज़िंदा रखना है। खत लिखना, अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाना, ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि आज भी आप ईद कार्ड भेजें, खत लिखें तो सिर्फ 20 रुपये लगते हैं, और रजिस्ट्री कराएं तो 50 रुपये लगते हैं। और ये देखें, इस वक्त हमारे ये साहब जो हैं, वो जो लोग हाथ डालते हैं, ये कहते हैं ना हर आधे घंटे बाद डाक निकलती है, तो वो देखें ये हर आधे घंटे बाद डाक निकलती है। गुमशुदा किसी का क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड है आई थिंक, वो उसने यहाँ डाल दिया है, बतौर इमारत उसको पहुँचा दिया जाएगा। ये दोबारा बताएं। ये किसी का मैंने कहा गुम हुआ ATM कार्ड है, और वो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और हम ये अपना फ़र्ज़ समझ के अगले बंदे तक उसके एड्रेस के ऊपर ये पहुंचा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल एड्रेस नहीं उसका मिलता, तो ये मुतल्लिका हम बैंक को फॉर एग्जांपल ये UBI ये ID कार्ड है। इसी तरह किसी ने इस डिब्बे में किसी का जैसे वो ATM कार्ड भेजा है, इसी तरह किसी को किसी का ID कार्ड भी मिला है, वो उसने भी इस बॉक्स में डाल दिया है। और अब GPO के अहलकार कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो आप क्या कहेंगे? हम इसको एक पैकेट के अंदर इसको उसके एड्रेस के ऊपर बरंग इसको भेजेंगे उसके एड्रेस पे। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है हाँ ID कार्ड के ऊपर, बिल्कुल, ये उसको मिल जाएगा लाजमी। वाह वाह, ये देखें कितनी अच्छी बात की है कि अगर आपको भी किसी के गुमशुदा डॉक्यूमेंट मिले, जो ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक का ATM कार्ड है, आप उसको कहीं ना फेंकें, किसी भी डाकखाने के इस तरह के लेटर बॉक्स में डाल दें, तो ये डाकिए कहते हैं कि हम उसको ज़िम्मेदारी से यहाँ से निकालते हैं और एड्रेस के ऊपर या मुतल्लिका बैंक के ऊपर वो कार्ड डिलीवर करवा देते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, आपके दौर में भी ईद कार्ड डाले जाते थे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कितने ईद कार्ड डाले जाते हैं? कुछ भी नहीं सर, बहुत कम है। आप तो बहुत कम है। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना था कि ईद के मौके पर आप जो है एक दूसरे को, बहन भाइयों को, अजीज़ों कारब को जो ईद कार्ड हैं, ईद का पैगाम है, वो भेजना मत भूलिए। सिर्फ 20 रुपये आपके लगेंगे और आपका मोहब्बत भरा पैगाम ये महकमा डाक के अहलकार पाकिस्तान के कोने कोने तक आपको पहुंचा देंगे। खुदा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अपनी रवायात को भी ज़िंदा रखें। आपका बहुत शुक्रिया।